CUET एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट है ना वो डायरेक्टली कभी नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है कि प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है कि वो अपने ऑब्जेक्शन रेज़ करें और उसके बाद ऑब्जेक्शन को चेक करने के बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद फाइनल आंसर की रिलीज़ की जाती है और फाइनल आंसर की के साथ या फिर उसके बाद रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट हो जाता है। जो फाइनल आंसर की होती है ना, आप उसमें तो चेंजेस नहीं कर सकते, आपको चेंजेस कराने का मौका सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल आंसर की में है। आप कैसे अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और साथ ही आपको कितनी फीस देनी होगी और इसकी और डिटेल क्या है, सारी चीज़ों पर इसी वीडियो में बात होगी वन बाय वन और बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नेहा उपाध्याय और CUET आंसर की से रिलेटेड ये खास वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। देखिए, बात हो रही है प्रोविजनल आंसर की के बारे में। तो जो आंसर की है ना वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आएगा और जो वेबसाइट है ना जहां पर जाकर आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे वो है exams.nta.ac.in, यानी कि NTA की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पर आपको CUET UG का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर कर पाएंगे अब जो ऑब्जेक्शन है वो रेज। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपीज़ देना होगा एज अ प्रोसेसिंग फ़ी। तो अगर आप फीस नहीं देते हैं ना तो आपका जो ऑब्जेक्शन है ना वो नहीं देखा जाएगा। आपको जो भी, मान लीजिए आप 2 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे, 3 के लिए उठा रहे, तो हर सवाल के लिए 200 रुपये आपको देना होगा और ये नॉन रिफंडेबल फीस होगी, यानी कि ये पैसे आपको वापस बाद में नहीं मिलने वाले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे ना उसमें कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक तो आपको वैलिड रीज़न उसमें देना है और अगर आप वैलिड रीज़न नहीं दे पाते, आपने बस फीस भर दी और ऑब्जेक्शन रेज कर दिया और बताया नहीं कि क्यों आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो जो आपका जो ऑब्जेक्शन है ना उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको देखा नहीं जाएगा। एक ये बात मेक श्योर करिए। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल आंसर की में चेंजेस करा पाएंगे। फाइनल आंसर की के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर पाएँ। आप जो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे ना उसे चेक किया जाएगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा। आप ना इस बात का भी ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा ना तो आपकी कोई ग्रीवेंसेस नहीं सुनी जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि यार सवाल में कोई गड़बड़ी थी या फिर मेरे आंसर में कुछ गड़बड़ी थी, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ना मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि exams.nta.ac.in। उसके बाद आपको मेन पेज पे जाना होगा और जो आपका CUET का एप्लीकेशन ID है ना और डेट ऑफ बर्थ, उससे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो आंसर की का एक PDF है ना वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको उसे डाउनलोड करना है, सेव करना है और उसकी एक ना हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लेनी है, ताकि जब आप ऑब्जेक्शन रेज करें ना तो आपको आसानी हो। ठीक है, एक और चीज़ आपको बहुत ज़रूरी बता देती हूँ कि जो आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है ना और जो क्वेश्चन पेपर होगा जो आपने अटेम्प्ट किया है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा, जिस पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, यानी कि exams.nta.ac.in। ठीक है, ये था जो आंसर की है उसका अपडेट। पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शन रेज करना होगा और उसके बाद बारी आएगी फाइनल आंसर की और रिजल्ट की। ठीक है, तो आपको ना ऐसे अगर और अपडेट्स जानने हैं और ऐसी चीज़ें और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। हम हर दिन आपको अपडेट देंगे, फॉलो अप वीडियोस भी आपके लिए लेकर आएंगे। बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।